So hello friends, today we are gonna learn Robert Browning's poem Midnight at Night. So let's learn some key facts and key points of this poem. That is, ये poem publish हुई थी 1845 और ये एक ड्रामेटिक रोमांस एंड लिरिक्स है जो कि 12 लाइन्स है इसमें और ये डिवाइडेड इंटू टू सस्टेट्स में है, यानी दो भाग में सस्टेट्स में बटी हुई है। राइमिंग स्कीम है इसकी ABCCBA और जो थीम है वो है इसकी लव एंड परसिवेंस। तो जो इसकी ये समरी है, पहले ये डिस्कस करते हैं ये समरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट स्टैंजे में डिस्क्राइब किया गया है स्पीकर की जर्नी कि वो बोट लेता है और समुद्र के टाइट साइड जाता है, जो कि वो जर्नी कर रहा है जो कि वह है अनक्लियर है और कुछ यानी कि एमलेसली वो चाहता रहता है जर्नी में अपनी जर्नी में, जो कि जर्नी है। और जब वो आगे चढ़ता है वो अब लैंडस्केप में देखता है तो वो मून को देखता है और उसको नोट डाउन करता है कि ये हाफ मून है, आधा चंद्रमा है। तो जो कि enough light, this provides him with just enough light to see the land in the distance, कि ये इसके लिए हेल्पफुल है। ये बाद में डिस्क्राइब करता है ये कुछ इनफ भी नहीं है और ये वो चीज़ उसको बोदर नहीं करती, यानी उसे परेशान नहीं करती और ऐसी ट्रिप उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। तो बेसिकली ये ट्रिप उसकी ऐसी है कि वो अपनी बिलवड से मिलने जाता है। तो सेकंड स्टेंजर में डिस्क्राइब करते हैं कि ये जब अपने उस लैंड पे पहुंच जाता है रेतीले किनारे पे, तो ये कुछ 1 माइल चलता रहता है और फिर कुछ समय बाद ये फार्म हाउस पे पहुंचता है। फिर वहाँ पर जब इसे फार्म हाउस दिखता है कुछ दूरी पर, तो वहाँ पर ग्लास पे जाके वहाँ पे फार्म हाउस के 3 टाइम्स टैप करता है और तो वहाँ पर एक आवाज़ आती है। तो है वहाँ पर एक माचिस बॉक्स और उसकी जलने की आवाज़ आती है, जिसको वह कंपैरिजन करता है अपनी बिलवड की लव के साथ कि हमारा लव इस वॉइस से भी ज़्यादा नॉइस करता है। तो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंजा से, जो कि ये रहा। द ग्रे सी एंड द लॉन्ग ब्लैक लैंड। इन दिस लाइन poet narrates about a speaker. He started his journey in the dark black sea. हमने अपने समुद्र में गहरे काले सी में जर्नी स्टार्ट कर दी है और वह हाफ मून को देखता है जो सा आधा दिखता है और वो येलो सा है। एंड द येलो हाफ मून लार्ज एंड लो, जो कि उसको एक आधा लगता है और येलो कलर का लगता है जैसे शाम होते वक्त। एंड द स्टार्टेड लिटिल वेव्स दैट लीव्स इन फेयरली रिंगलेट्स फ्रॉम देयर शिप। एंड ये समय नाइट का है, इवनिंग का है। तो जो सी समुद्र में वेव्स आती है वो एक सर्कल बनाती है पूरे सी में। और फिर आगे लास्ट 2 lines of first stanza, as I gain the cove with pushing paw and quench its speed, I the slunchy sand। फिर वह स्पीकर समुद्र में बोट को कोव में बोट अपना चप्पू जलाता है और फिर समुद्र में एक किनारे पे अपनी स्पीड कम कर लेता है, रोक लेता है एकदम और फिर सैंड पर उतर जाता है। फिर नेक्स्ट स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है।
Then a miles of farm sees a scented beach, uh, 3 fields to cross till a farm appears. फिर वह वहाँ से समुद्र पे से उतरकर सैंड के बैंक ऑफ सैंड के किनारे जाता है, समुद्र रेतीले किनारे के किनारे आता है और फिर कुछ 3 फील्ड्स को क्रॉस करता है और 1 माइल की दूरी तक चलता है। और ये क्रॉस करने के बाद फील्ड तो उसे एक फार्म हाउस दिखाई देता है और उस एट टैप एट द पेन द क्विक शार्प स्क्रैच एंड ब्लू स्पट ऑफ द लाइटेड मैच। तो फिर यह बताता है आगे कि वह उस फार्म हाउस पर जाता है और वहाँ पे 3 टाइम्स टैप करता है तो वहाँ पे उसे अब क्विक शार्प स्क्रैच की आवाज़ आती है कि जैसे किसी ने स्क्रैच किया हो, एंड ब्लू स्पीड ऑफ लाइटेड, तो उसे वहाँ पे एक लाइट भी दिखती है ब्लू कलर की। एंड अ वॉइस लेस लाउड थ्रू इट्स जॉय एंड फियर, जो सी उसकी आवाज़ थी वो बहुत धीमी थी और उसमें हंसी भी थी और डर भी था। द 2 हर्ट्स बीटिंग ईच टू ईच। फिर वह अपनी बिलव्ड और अपनी लव के बारे में बताता है, यानी कि वह अब मिल जाता है अपने बिलव्ड को और फिर वह उसकी कंपैरिजन करता है, जैसे कि समरी में बताया था कि जो सी ये आवाज़ उसके लव की कंपैरिजन में बहुत स्लो है, उसका उन दोनों की जो हार्ट बीट है बहुत ही तेज़ है, यानी कि बहुत ही तेज़ रखती है। सो दैट्स इट। You can subscribe our channel if you like it. If you want any other poem, you can ask anytime in comment box.